प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके दिल लरज जाएंगे। आजकल हर इंसान दुआ मांगता है। कोई अपने कमरे के कोने में हाथ उठाता है, कोई बुजुर्गों के पास जाकर कहता है मेरे लिए दुआ करे, कोई मज़ारों पर सजदा रेज होकर फरियाद करता है और कोई तहज्जुद के सन्नाटे में रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंखों से आंसू बहाता है कि अल्लाह उसकी दुआओं को सुन ले। लेकिन हैरत की बात यह है कि फिर भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी मुरादें पूरी नहीं होती और वह बार बार खाली हाथ लौटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के इस बयान में मैं आपको वही राज बताऊंगी, वही असल हकीकत कि वह कौन सी 3 निशानियां हैं जिनके जाहिर होते ही इंसान की दुआ आसमान के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपको यह भी बताऊंगी कि जब यह 3 निशानियां जाहिर हों तो उस वक्त 3 काम ऐसे हैं जो अगर कर लिए जाएं तो दुआ मांगने की जरूरत ही बाकी नहीं रहती, बल्कि बगैर मांगे हर चीज कदमों में बिछ जाती है। अब आपके दिल में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह 3 निशानियां क्या हैं जो दुआ को रोकती हैं, और वह 3 काम कौन से हैं जो दुआ को मकबूलियत के समंदर में बहा देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के इस हैरान कुन बयान में मैं आपको यही राज सुनाने वाली हूँ। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक मर्तबा एक बुजुर्ग शख्स लंबे सफर के बाद जंगल से गुजर रहा था। चूंकि वह पैदल चल रहा था, इसलिए थकन ने उसके जिस्म को तोड़ डाला। दिल ने कहा कि जरा सा आराम कर लिया जाए, फिर आगे का सफर आसान हो जाएगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक घना और शानदार दरख्त नजर आया। उस दरख्त की शाखों पर परिंदे बैठे थे, पत्ते हवा के साथ सरसराते थे और ठंडी ठंडी हवा एक सुकून भरा माहौल पैदा कर रही थी। बुजुर्ग ने सोचा, यही बेहतरीन जगह है जहां मैं अपनी थकन उतार सकता हूं। वह दरख्त के नीचे पहुंचा, टेक लगाकर बैठ गया और फिर थोड़ी ही देर बाद नींद की नरमी ने उस पर गलबा पा लिया। कुछ वक्त गुजरा, जब बुजुर्ग की आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। एक नन्ही सी चिड़िया जमीन पर बैठी हुई थी और अपनी छोटी सी चोंच से मिट्टी को खोद रही थी। वह चोंच से मिट्टी निकालती और अपने नन्हे पांव से उसे एक तरफ हटा देती। यह मंजर इतना हसीन और दिलकश था कि बुजुर्ग बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। इस मंजर को देखकर एक सुकून सा महसूस कर रहा था। वह सुकून जो उसे पूरी जिंदगी गुजारने के बाद आज इस मंजर से हासिल हुआ। उस बुजुर्ग की सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन गमों, परेशानियों और दुखों ने उस बुजुर्ग का साथ न छोड़ा। बरसों की थकन, दुख और गम जैसे पल में हल्के हो गए। उसने सोचा, काश इंसान भी उस छोटी सी चिड़िया जैसा सब्र और मेहनत करने वाला बन जाए। चिड़िया मुसलसल खोदती रही, फिर अचानक जमीन के अंदर से एक चिराग बरामद हुआ। उसने अपनी चोंच से चिराग को घसीट कर निकाला और सीधा बुजुर्ग के करीब रख दिया, फिर अपने नन्हे परों को फड़फड़ाते हुए उड़ गई। बुजुर्ग हैरान रह गया, सोचने लगा, यह कैसा चिराग है जो जमीन के अंदर दफन था और एक परिंदे ने मुझे अता कर दिया। क्या पता उसके अंदर कोई राज या हिकमत छुपी हो। बुजुर्ग ने चिराग को उठाया और तजस्सुस के आलम में उसे जमीन पर रगड़ने लगा। रगड़ते ही चिराग से एक परी नमूदार हुई। उसकी चमक ने पूरे माहौल को मुनव्वर कर दिया। परी ने अदब से कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं आपकी खदमत गुजार हूँ। आपके पास यह इख्तियार है कि आप मुझसे पहले 3 सवाल करें, मैं उनके बिल्कुल दुरुस्त जवाब दूंगी। उसके बाद आप दुनिया की कोई भी 3 चीजें मुझसे मांग सकते हैं, मैं फौरन आपके कदमों में लाकर रख दूंगी। यह सुनकर बुजुर्ग का चेहरा खुशी से दमक उठा। बरसों की थकन और दुख एक लम्हे में खत्म हो गए। उसने कहा, ऐ परी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि इंसान की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दुआएं मांगी। मैंने तहज्जुद में रोते रोते हाथ उठाए। मैंने अल्लाह के हुजूर सजदे में गिड़गिड़ाया, हत्ता कि मज़ारों पर जाकर भी दुआएं की, लेकिन मेरे रब ने एक भी दुआ पूरी नहीं की। आखिर उसकी वजह क्या है? परी ने सुकून और वकार से जवाब दिया, ऐ बुजुर्ग, दुआ कबूल न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान की जबान और दिल आपस में एक नहीं होते। जबान से तो वह अल्फाज निकलते हैं,
मगर दिल गफलत और दुनिया के ख्यालों में डूबा रहता है। जब दुआ में दिल शामिल न हो तो वह आसमान के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। दुआ तभी कबूल होती है जब ज़बान, दिल और आमाल सब एक साथ हो जाए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मुझे मेरे करीम नबी का एक फरमान याद आ गया। मैं आपको वह फरमान सुनाती हूँ। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जिसका दिल गाफिल हो। ये फरमान हमें यह सिखाता है कि दुआ की असल रूह दिल की तवज्जोह और इखलास है, वरना महज अल्फाज बेजान रह जाते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग ने परी से कहा, ऐ परी, यह तो मुझे समझ आ गया, लेकिन यह भी बता कि दुआ कबूल न होने की कोई निशानियां भी हैं? परी ने कहा, जी हाँ, 3 निशानियां हैं जिनके जाहिर होते ही इंसान समझ ले कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। परी ने मजीद कहा, ऐ बुजुर्ग, ऐ मेरे आड़का, दुआ कबूल न होने की सबसे पहली निशानी यह है कि इंसान नमाज में खड़ा तो होता है मगर उसके दिल में खुशुआ नहीं होता। जबान से कलिमात निकलते हैं मगर दिल दुनियावी ख्यालों में गुम होता है। जब इंसान की नमाज बेरूह हो जाती है तो उसकी दुआएं भी बेअसर हो जाती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यही तो हमारी आज की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम नमाज पढ़ते हैं मगर दिल कारोबार, सौदे, दुनियावी उलझनों और ख्वाहिशों में डूबा होता है। हम दुआ मांगते हैं मगर साथ साथ सोच रहे होते हैं कि फलां काम कब होगा या कौन सा मामला कैसे हल होगा। जब दिल गाफिल हो तो दुआ आसमान तक कैसे पहुंचे? अगर यह निशानी जाहिर हो जाए तो फौरन अपनी नमाज को संवारना चाहिए, दिल को अल्लाह की याद में झुकाना चाहिए। दुआ के वक्त दुनियावी सोचों को छोड़कर मुकम्मल इखलास के साथ मांगना चाहिए। जैसे ही दिल और जबान एक हो जाएं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और दुआ कबूलियत की रोशनी में बदल जाती है। प्यारी बहनों, पहली निशानी की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। दुआ के कबूल न होने की सबसे बड़ी रुकावट यही है कि नमाज बेरूह हो जाए, यानी जिस्म तो सजदे में हो लेकिन दिल कहीं और भटक रहा हो। आज के दौर की तल्ख हकीकत ये है कि लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल मोबाइल, कारोबार, खानदानी बातों या दुनियावी हिसाब किताब में उलझा रहता है। जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है मगर दिमाग में सौदे, पैसे और ख्वाहिशों के ख्याल घूम रहे होते हैं। ऐसी नमाज अल्लाह के हुजूर कैसे पहुंच सकती है? जब बुनियाद ही कमजोर हो तो उस पर दुआ का महल कैसे खड़ा हो सकता है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, सबसे पहले कयामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वह दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे और अगर वह बर्बाद हुई तो बाकी सब आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। यह फरमान हमें बताता है कि नमाज सिर्फ चंद हरकात और अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि यह दिल का झुकना और रूह का अल्लाह के सामने हाजिर होना है। प्यारी बहनों, आज कितने ही लोग हैं जो नमाज पढ़ते तो हैं मगर सिर्फ एक रस्म समझकर। न खुशुआ है, न खुजुआ, न दिल की नरमी है, न आंखों के आंसू। इसीलिए उनकी दुआएं भी खाली रहती हैं। हकीकत यह है कि नमाज दुआ की काबुलियत का दरवाजा है। अगर नमाज मजबूत होगी तो दुआ भी अर्श तक पहुंचेगी। याद रखो, नमाज मोमिन की मेराज है। यह वह लम्हा है जब बंदा अपने रब के करीब होता है। जो नमाज को दुनियावी ख्यालात से पाक कर लेता है उसकी दुआएं रुक नहीं सकती, लेकिन जो नमाज में भी दिल को काबू न कर सका उसकी दुआएं भी जमीन से ऊपर नहीं उठ सकती। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग ने जब पहली निशानी सुन ली तो उसके दिल पर गहरा असर हुआ। फिर उसने परी से कहा, ऐ परी, अब मुझे दूसरी निशानी भी बता दे ताकि मैं उसे समझ सकूं और दूसरों को भी समझा सकूं। परी ने सुकून से कहा, ऐ बुजुर्ग, दुआ के कबूल न होने की दूसरी निशानी ये है कि इंसान के खाने पीने और कमाई में हराम शामिल हो जाए। परी ने मजीद कहा, जब इंसान का पेट हराम लुकमे से भर जाता है तो उसके हाथों की दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। चाहे वह कितनी ही आजिजी से मांगे, चाहे वह आंसू बहाए, मगर वह दुआ बंद दरवाजों से टकराकर वापस आ जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल नहीं करता जिसका जिस्म हराम लुकमे से परवान चढ़ा हो। प्यारी बहनों, आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी यही है। लोग नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, मगर साथ साथ सूद का कारोबार करते हैं, झूठ बोलकर कमाते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, दूसरों का हक खाते हैं और फिर तवक्को रखते हैं कि उनकी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं। याद रखो,
जब तक रिज़्क पाक न हो दुआ की राहें बंद रहती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, बहुत से लोग सफर करते हैं, परेशान हाल और गुबार आलूद होते हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं या रब, लेकिन उनका खाना हराम, उनका पीना हराम, उनका लिबास हराम और उनकी परवरिश हराम पर है, फिर उनकी दुआ कैसे कबूल हो। प्यारी बहनों, सोचने की बात यह है कि आज हमारे घरों में भी यही हाल है। मर्द बाहर से हराम कमा कर लाता है, बीवी बच्चों को खिलाता है, फिर हैरान होता है कि घर में सुकून क्यों नहीं है, दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। असल वजह यही है कि हमारे दस्तरख्वान पर वह लुक़मे आ जाते हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि गजब नाजिल होता है। अगर कभी यह निशानी जाहिर हो जाए तो फौरन अपने रिस्क को पाक करने की कोशिश करो। हलाल कमाई को अपना जेवर बना लो, चाहे वह कम हो मगर उसमें बरकत होगी। सदका करो, सच्चाई को अपनाओ, झूठ और धोखे को छोड़ दो। जब इंसान का पेट पाक लुक़मे से भरता है तो उसके हाथ आसमान पर उठने से पहले ही कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग ने जब दूसरी निशानी सुन ली तो उसके दिल पर एक लर्जा तारी हुआ। उसने परी की तरफ देखते हुए कहा, ऐ परी, अब मुझे तीसरी और आखिरी निशानी भी बता दे ताकि बात मुकम्मल हो जाए। परी ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, ऐ बुजुर्ग, दुआ के कबूल न होने की तीसरी निशानी यह है कि इंसान खुद दूसरों के हकूकत मारे, दूसरों पर जुल्म करे और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगे। जो बंदा अपने वालिदैन की नाफरमानी करे, बीवी बच्चों पर जुल्म करे, यतीमों और मस्कीनों का हक न दे, रिश्तेदारों को तोड़ दे और लोगों को तकलीफ पहुंचाए, उसकी दुआ जमीन से ऊपर नहीं जाती। परी ने मजीद कहा, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि यह एक आईना है। अगर दिल के अंदर जुल्म और गुनाह भरे हों तो आईना स्याह हो जाता है और अल्लाह की रहमत उस पर नहीं पड़ती। प्यारी बहनों, यही तो आज के मुआशरे की सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है। हम जबान से दुआएं मांगते हैं मगर अपने ही घर वालों के साथ इंसाफ नहीं करते। बीवियां अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, शौहर अपनी बीवियों को जलील करते हैं, औलाद वालिदैन के सामने अकड़ कर खड़ी हो जाती है, बहन भाई मामूली जमीन के टुकड़े पर एक दूसरे का खून बहा देते हैं। ऐसे दिलों से निकलने वाली दुआ कैसे कबूल हो सकती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इस फरमान की रोशनी में सोचो, जब हम दूसरों को अपनी जबान से जख्मी करते हैं, अपने हाथ से तकलीफ देते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे हम पर नाजिल होगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर यह तीसरी निशानी जाहिर हो जाए, यानी इंसान का दिल दूसरों पर जुल्म करने वाला बन जाए, तो याद रखो कि दुआ रुक जाएगी। ऐसे वक्त में सबसे पहले अपने दिल को नरम करो, दूसरों से माफी मांगो, रिश्तेदारों से सुलह करो, वालिदैन के कदमों में बैठो और यतीमों के सर पर हाथ रखो। जब दिल से जुल्म का बोझ उतरेगा तो आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे और दुआ जमीन से अर्श तक पहुंचेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जब यह तीन निशानियां जाहिर हो जाएं, यानी नमाज बेरूह हो जाए, कमाई में हराम शामिल हो जाए और दिल दूसरों पर जुल्म करने लगे, तो समझ लो कि दुआ के दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। उसकी रहमत हमेशा तैयार रहती है कि अगर बंदा पलट आए तो कबूलियत के दरवाजे दोबारा खुल जाएं। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। परी ने बुजुर्ग से कहा, ऐ बुजुर्ग, जब यह तीन निशानियां जाहिर हो जाएं, तो घबराना नहीं, बल्कि तीन ऐसे काम करना लाजिम है जो दिल के झंग को साफ कर देते हैं और दुआ को फिर से आसमान तक पहुंचा देते हैं। पहला काम, फौरन सच्ची तौबा और इस्तिगफार। अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाना, दिल से आंसू बहाना और यह अहद करना कि अब अपनी नमाज को दिल के खुशुआ के साथ पढ़ना है। याद रखो, तौबा वह दरवाजा है जिसे अल्लाह ने हमेशा खुला रखा है, चाहे गुनाह आसमान तक क्यों न पहुंच जाए। दूसरा काम, सदका और खैरात। परी ने कहा, ऐ बुजुर्ग, जब इंसान अपनी दुआओं को जमीन पर रुका हुआ देखे तो वह जमीन पर ही फकीरों, मस्कीनों और यतीमों को दे। सदका वह चाबी है जो कुप्पल को तोड़ देती है। सदका मुसीबतों को दूर करता है, दुआ को आसमान तक पहुंचाता है और अल्लाह की रहमत को खींच लाता है।
आज हमारे मुआशरे में लोग हजारों रुपए फजूल कामों पर खर्च कर देते हैं, मगर मस्कीन को खाना देने से पहले एक बार नहीं कई बार सोचते हैं। याद रखो, सदका ही वह अमल है जो इंसान के रुके हुए नसीब को चला देता है। तीसरा काम, दूसरों के हकूक अदा करना और जुल्म से तौबा करना। अगर किसी का दिल तोड़ा है तो माफी मांगो, किसी का हक खाया है तो वापस करो, किसी को सताया है तो उसके साथ भलाई करो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने अपने भाई पर जुल्म किया हो तो आज ही उससे माफी मांग ले, कल कयामत के दिन न दीनार होगा न दिरहम। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यह 3 काम वह नुस्खा है जो दुआ के बंद दरवाजों को खोल देते हैं। जब बंदा सच्ची तौबा करे, सदका दे और दूसरों के हकूकत पूरे करे, तो फिर अल्लाह की रहमत उसे ऐसे ढांप लेती है कि दुआ मांगने की नौबत भी नहीं आती। अल्लाह खुद उसकी जरूरतों को पूरा कर देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आइए अब इन तीनों निशानियों का खुलासा समझते हैं ताकि हम सब अपनी जिंदगी का मुहासिबा कर सकें। पहली निशानी ये है कि नमाज बेरूह हो जाए, जबान अल्फाज पढ़ती रहे मगर दिल कहीं और भटकता रहे। दूसरी निशानी ये है कि खाने पीने और कमाई में हराम शामिल हो जाए, चाहे वह सूद का पैसा हो, झूठ और धोखे का माल हो या किसी के हक पर कब्जा किया गया हो। तीसरी निशानी ये है कि इंसान दूसरों पर जुल्म करे, रिश्तेदारों को सताए, बीवी बच्चों को हकीर समझे या वालिदैन की नाफरमानी करे। यह तीनों निशानियां इस बात का ऐलान है कि दुआ के दरवाजे बंद हैं। प्यारी बहनों, सोचो जरा, क्या आज हमारी जिंदगियों में यही हाल नहीं है? औरतें अपनी नमाज में भी मोबाइल और दुनियावी सोचों में खोई रहती हैं। जबान से तो कलिमात निकलते हैं, मगर दिल बाजार, कपड़ों और सहेलियों की बातों में लगा होता है। मर्द दफ्तर और कारोबार में दिन रात दौड़ते हैं, मगर कमाई को हलाल और हराम की कसौटी पर नहीं परखते। घर लाते हैं तो बीवी बच्चों के दस्तरख्वान पर वह लुकमा भी रख देते हैं जिस पर अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि लानत उतरती है। फिर यह सब लोग अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहते हैं, या अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले, मगर दिल के आईने पर इतनी गर्द होती है कि दुआ की रोशनी उसमें उतर ही नहीं पाती। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स बीज तो जमीन में डालता है मगर जमीन को तैयार ही नहीं करता, न घोड़ी करता है, न पानी देता है, न घास फूस साफ करता है और फिर तवक्को करता है कि दरख्त लगे और फल दे। दुआ भी ऐसी ही है। जब दिल की जमीन साफ न हो, जब आमाल की जड़ें कमजोर हों, तो दुआ का बीज कैसे फल दे सकता है? प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब वक्त है कि हम अपनी इस्लाह करें। औरतें अपनी नमाज को दिल के साथ अदा करें, अपनी जबान को शुक्र और जिक्र से तर रखें। मर्द अपनी कमाई को पाक करें, हलाल को अपना शियार बनाएं और दूसरों के हकूक पूरे करें। जब दिल की जमीन जरखेज होगी तो दुआ का बीज भी फूटेगा, पौधा भी उगेगा और फिर कबूलियत का दरख्त फल भी देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा रखे, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, हमारे रिज्क को पाकीज़ा बनाए और हमें दूसरों पर जुल्म करने से हमेशा महफूज रखे। वह हमें वही जिंदगी अता करे जिसमें बरकत, सुकून और कन्नात हो और हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ बख्शे। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज और जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।